मध्य प्रदेश में 9 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। पुलिस ने जल्दबाजी में एक 21 साल के युवक को आरोपी बना दिया। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया और महज 10 दिनों में ही उसे फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 11 साल तक जेल की काल कोठरी में सड़ने के दौरान उसे 3 बार फांसी की सजा सुनाई गई। इस 21 साल के युवक का नाम है अनोखी लाल, जो आज बाहर है बाइज्जत बरी। सवाल उठता है, क्या ये इंसाफ है? क्या हम एक निर्दोष को दोषी ठहराने के लिए सिर्फ दबाव और भावनाओं में बह गए हैं? आज की कहानी है एक मासूम की मौत, एक निर्दोष की बर्बाद जिंदगी और उस न्याय प्रणाली की जिसने 11 साल बाद सच को स्वीकारा। आइए जानते हैं अनोखी लाल की इस दर्दनाक और दिल दहला देने वाली दास्तां को विस्तार से। साल 2013 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 9 साल की बच्ची हर रोज की तरह पड़ोस में खेलने के लिए गई। शाम ढलने लगी, घर पर माँ बेटी का इंतजार कर रही थी। अंधेरा गहराता गया लेकिन वो बच्ची लौटकर नहीं आई। परिवार की चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी। गांव वालों के साथ मिलकर पूरे गांव तथा खेतों में छानबीन शुरू की गई, लेकिन जब देर रात उस मासूम की लाश खेतों में मिली तो पूरे गाँव में मानो मातम पसर गया। इस बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। इस हत्याकांड की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर हॉस्पिटल में जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स ने एक और जघन्य अपराध का खुलासा किया। इस खुलासे ने पूरे गांव में सिरहन पैदा कर दी थी। डॉक्टर्स ने बताया कि इस मासूम के साथ पहले बलात्कार किया गया है और फिर इसकी हत्या की गई है। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, पूरे राज्य में गुस्से की लहर दौड़ गई। इस घटना के 1 महीने पहले ही देश निर्भया हत्याकांड से आहत था। उसके बाद ये एक और केस। ऐसे में इस घटना ने लोगों की संवेदनाओं को और भड़का दिया था। जांच के शुरुआती चरण में पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। इस पूछताछ में पुलिस ने एक बात नोटिस की कि उनके पड़ोस का एक 21 वर्षीय लड़का अनोखी लाल घटना की रात से ही लापता है। जाबाज पुलिस ने खोजी कुत्तों की तरह भांफ लिया था कि इस हत्याकांड को अनोखी लाल ने ही अंजाम दिया है। इसी मानसिकता के साथ उन्होंने अनोखी लाल की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए। करीब 3 दिन बीत जाने के बाद अनोखी लाल को पासी के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता थी। इसी गिरफ्तारी के साथ अनोखी लाल की जिंदगी को नरक बनाने की होड़ लग गई। अनेक मंत्रियों से मिलती शाबाशी को देख जाबाज पुलिस वालों ने अनोखी लाल का इंटरोगेशन शुरू किया, जहां पुलिस रिमांड में इसकी जमकर पिटाई की गई। अनोखी लाल बीबीसी में दिए गए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उससे ना तो ये पूछा गया कि उसने बलात्कार किया है नहीं, ना और कुछ, बस दिन रात उसकी पिटाई करते रहे। 4 दिन पुलिस स्टेशन में रखने के बाद अनोखी लाल को जेल भेज दिया गया। अनोखी लाल बचपन से ही अनपढ़ था। जेल में पुलिस वालों के द्वारा उसे बताया गया कि उसे जल्द ही फांसी होने वाली है। मामला बेहद संगीन था। जेल में अनोखी लाल का रो रो कर बुरा हाल। उधर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने बताया कि अनोखी लाल ने इस बच्ची का रेप करके हत्या की है और ये सब उसने पूछताछ में कबूल किया है। निर्भया हत्याकांड का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला था, यानी कि मामले का जल्द से जल्द फैसला। कोर्ट ने जल्दबाजी करते हुए महज 8 दिन में ही अनोखी लाल को फांसी की सजा सुना दी। अदालत ने डीएनए रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की चार्जशीट को आधार बनाकर ये फैसला सुनाया था। अनोखी लाल की मां और उसके परिवार ने संघर्ष करते हुए ये दावा किया कि उसका बेटा बेकसूर है और पुलिस जानबूझकर उसके बच्चे को फंसा रही है। उन्होंने 2013 अप्रैल में हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने फांसी को बरकरार रखा। 2014 में इसी परिवार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, लेकिन यहां से भी निराशा ही हाथ लगी। 2017 में मानवाधिकार की एक टीम ने जब इस केस को देखा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस मामले की दोबारा से जांच हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश की खंडवा कोर्ट ने मामले की फिर से जांच शुरू की। इस जांच में पाया गया कि डीएनए रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ये छेड़छाड़ दरअसल पुलिस के द्वारा ही की गई थी, ना कि उस 9 साल की लड़की के परिवार ने करवाई थी। बस कुछ मेडल पाने के लिए एक बेकसूर को फंसाया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि डीएनए रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है तो उन्होंने 2 महीने बाद यानी कि 2024 जनवरी में अनोखी लाल को बाइज्जत बरी कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो 11 साल जेल में बिताए, समाज में खोई इज्जत और मजदूरी करने वाले परिवार के लगे लाखों रुपए, क्या कोई लौटा पाएगा? क्या उसके परिवार की बर्बादी की भरपाई कोई कर पाएगा? ये मामला सिर्फ न्याय की देरी का नहीं है, बल्कि ये न्याय की विफलता का जीता जागता उदाहरण है।
यहाँ उस 9 साल की लड़की के परिवार को आज भी इंतजार है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, मगर यहाँ इंसाफ के नाम पर बेकसूरों को जेल में डाला जा रहा है। क्या अब उस लड़की के साथ दरिंदगी करने वालों को पकड़ा जाएगा? जब 11 साल में एक बेकसूर को पकड़कर जेल भेज दिया तो सही अपराधी को पकड़ने के लिए जाहिल पुलिस को कई जन्म लग जाएंगे। कहानी स्वतंत्र लगी हो तो हमारे साथ बने रहिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं किसी नए केस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।